Parts 1. सब मर चुके हैं। जो जिंदा रहना चाहिए था वो भी अब मरने वाला है। और मैं भी धीरे धीरे खत्म हो रहा हूं। जिसे लोग स्ट्रॉन्गेस्ट कहते थे, मैंने लगभग सारे 7 फिंड डीमंस को मार डाला था। तो फिर ये सब क्यों हुआ? क्या वो एंशिएंट किंग सही था? क्या सच में 8 फिंड डीमंस मौजूद हैं? हम ह्यूमंस ने कभी समझा ही नहीं इन डीमंस की रियल पावर कितनी खतरनाक है। ये सब मेरी गलती है। यस, माय फॉल्ट, ऑल माय फॉल्ट। मैं स्ट्रॉन्गेस्ट के नाम के लायक नहीं था। वो क्या कर रहा है? क्या ये मेरी डेड बॉडी को टॉर्चर कर रहा है? क्यों? क्योंकि मैंने इसके कई सबॉर्डिनेट्स को मार डाला था। चारों ओर अंधेरा, पूरा अंधकार। तो यही है मौत। लेकिन ये लाइट, सैल्यूट, व्हाट? मैं कहाँ हूं? क्या मैं मर नहीं गया था? ये कोई सपना नहीं लगता। ये सब तो बहुत रियल लग रहा है। मेरा चेहरा, ये मेरा फेस नहीं है। मेरा हैंडसम और मस्कुलर चेहरा, मेरी बॉडी, सब गायब। मैं कौन हूं? मैं कहाँ हूं? हीलियोस सिटी। तुम सबको समझना होगा, वॉरियर एग्जामिनेशन का असली मतलब क्या है। एक वॉरियर सिर्फ फाइटर नहीं होता, वो सिंबल होता है प्रोटेक्शन और होप का। साल था 3069। थर्ड स्क्वेड्रन लीडर जी याओ टैंग। जब एंशिएंट किंग के 6 जायंट पिलर्स धरती पर गिरे, तो उनके अंदर से हजारों डीमंस बाहर आए और इंसानों का मासकर शुरू हो गया। ऑलमोस्ट पूरी ह्यूमैनिटी खत्म हो गई थी। लेकिन तभी हमने खोजा ग्राफ्टिंग इक्विपमेंट। डीमंस के इनर कोर्स को रिसाइकल करके ह्यूमंस ने टेम्परेरी पावर हासिल की, जो डीमंस के बराबर थी। 60 साल पहले हमारा ग्रेटेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर, अंग जिसे पूरी दुनिया किंग कहती थी, उसने वॉरियर्स को लीड किया और शुरू हुई सबसे घातक लड़ाई, द डीमोनिक वेव। बैटल कई हफ्तों तक चला। ह्यूमैनिटी डार्कनेस में डूब गई। पर आखिरकार हमने डीमंस को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। और उस जीत के बदले मिले हमें 60 साल की पीस और प्रोग्रेस। 60 साल। मैं 60 साल बाद रीइंकारनेट हुआ हूं। लेकिन उस बैटल में हमने कई हेरोइक वॉरियर्स को खो दिया। यहां तक कि अंग, ह्यूमैनिटीज स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर, भी मारा गया था कई हाई रैंक 7 फिंड डीमंस से लड़ते हुए। इसलिए ये लड़ाई ह्यूमैनिटी की स्पिरिट और एक न्यू एरा के लिए लड़ाई बन गई, जिसे इतिहास में लिखा गया द बैटल फॉर डॉन। नहीं, कुछ तो गलत है। जो मैंने देखा वो 7 फिंड नहीं था, वो 8 फिंड डीमन था। मैंने उसे साफ नहीं देखा, लेकिन देखा जरूर था। अब तक भी ह्यूमैनिटी इन डीमंस की असली ताकत को समझ नहीं पाई है। अगर हमारे वॉरियर्स नहीं होते तो हम कभी सरवाइव नहीं कर पाते। ना हमारा घर होता, ना आज की ये लाइफ। वॉरियर्स ही इस सोसाइटी की असली ताकत हैं, जो होप और प्रोटेक्शन का सिंबल बनते हैं। अब समझे, वॉरियर बनने का मतलब क्या होता है। यस सर। नहीं, ये सब कुछ सही नहीं लग रहा। हूं फिंड डीमंस धीरे से बड़बड़ाता है। तुम्हें शायद पता ही नहीं, एक वॉरियर बनने का मतलब क्या होता है। तुम्हारा नाम
मैं मैं क्या मुझे सच बता देना चाहिए? क्या कोई मानेगा कि मैं ही अंग हूं जो 60 साल बाद रीइंकारनेट होकर इस वीक और स्किन्नी बॉडी में लौटा है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा नाम मेरे लिए बोझ बन जाएगा। तुम्हारा नाम अंग है। ये तो उस ग्रेट नाम की बेइज्जती है। तुम एक इडियट हो जिसमें वॉरियर जैसी कोई क्वालिटी नहीं है, और तुम उस सेक्रेड नाम को यूज कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शिट! क्या ये बॉडी इतनी कमजोर है कि एक सिंपल अटैक भी नहीं झेल पा रही? बट उसका नाम भी अंग है। मैं नजर रखूंगा तुम पर आने वाली वॉरियर एग्जामिनेशन में। सुनो सब। यस सर। अब चलो एग्जामिनेशन ग्राउंड की ओर। तैयारी शुरू करो अपनी अगली परीक्षा के लिए। फिजिकल फिटनेस टेस्ट। तुम ठीक हो? अब तक जिंदा हूं। तुम्हारा नाम आग है। काफी रिस्पेक्टफुल नाम है। मैं हूं लान सीनुओ। चलो अच्छे रिलेशन बनाते हैं। लान सीनुओ असेसमेंट सोल्जर। तू खुद को आंग बुला रहा है। एक किड जो बस अपनी मर्जी से चलता है। सोचता है कि नाम मिलने से पावर भी मिल जाएगी। सिटू लियू असेसमेंट सोल्जर। कितना चाइल्डिश है। ब्रदर, उस गर्ल का तो एटीट्यूड ही कुछ अलग है। उसे मेरे नाम से क्या मतलब? तुम उसे नहीं जानते। वो हमारे बैच की मोस्ट फेमस असेसमेंट सोल्जर है। सिटू लियू, जिसे लोग कोल्डब्लडेड डीमन गर्ल के नाम से जानते हैं। वो हेलुओ रीजन की एक फेमस मार्शल फैमिली सिटू फैमिली से है। सिटू, ये सरनेम इतना फेमिलियर क्यों लग रहा है? थैंक यू। ये सच में एक अमेजिंग फ्रेंडशिप जैसी लग रही है। भा आह, तुम लोग मुझे इग्नोर करो। बस कंटिन्यू करो। तुम कौन हो? तुमने अभी फोटो लिया क्या? अरे, यह अभी मेन पॉइंट नहीं है। मैं हूं सुइजियू यो हुई। नाइस टू मीट यू। तुम दोनों के बीच की फ्रेंडशिप वाली वाइब, उसने मुझे पूरी तरह खींच लिया। हाँ हाँ, ये तो एपिक सीन बन गया। बस प्रॉब्लम ये है, वो गर्ल थोड़ी सी स्टूपिड है। फिजिकल असेसमेंट ग्राउंड। हाँ हाँ हाँ, चाहे मेरी बॉडी जैसी भी हो, मैं अब भी द स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर हूं। ये लोग मेरे सामने सोल्जर की बात करते हैं। फनी लगता है। इतना छोटा टेस्ट। अब देखो मैं सबको कैसे सरप्राइज करता हूं। फर्स्ट टेस्ट। फिजिकल असेसमेंट का फर्स्ट स्टेज, लॉन्ग डिस्टेंस रन, जो तुम्हारी गट्स का टेस्ट है। स्टार्ट करो। ग्रेट। बस एक सॉलिड रन से फर्स्ट प्लेस। न्यू रिकॉर्ड बन गया। और हां, उसने सच में रिकॉर्ड तोड़ दिया। आंग, लास्ट प्लेस। तुमने रनिंग का सबसे वर्स्ट रिकॉर्ड बनाया है। रुको जरा, ये बॉडी तो टोटली वीक है। सेकंड स्टेज, हैंड स्ट्रेंथ टेस्ट। आंग, फिर से लास्ट। अरे, मेरी रिस्ट ट्विस्ट हो गई। थर्ड स्टेज, लेग स्ट्रेंथ टेस्ट। इडियट। आंग, फिजिकल टेस्ट का ओवरऑल रिजल्ट है, तुम सबसे पीछे हो। इतिहास का सबसे वर्स्ट और जोक वाला रिजल्ट है। तुम एलिमिनेशन के एज पर हो। उफ, ब्रदर आंग, ये उनके लिए मेरी लास्ट फोटो थी। क्या वेस्ट। कमांडर याओटांग। जो स्कोर आंग का आया है, उसके बाद सेकंड टेस्ट की जरूरत ही नहीं है। जो इतना वर्स्ट करे, उसे डायरेक्ट बाहर कर दो।
चाहे वो थिन मंकी जैसा लड़का वीक हो, उसे सेकंड टेस्ट का चांस तो दो। वैसे भी ये उसका लास्ट चांस है। सेकंड टेस्ट स्टार्ट किया जाए। यस सर। नेक्स्ट। सेकंड टेस्ट अब स्टार्ट होगा। सेकंड टेस्ट आर्मर के साथ फ्रीक्वेंसी मैच करने की एबिलिटी का टेस्ट। सभी सोल्जर प्लीज टेस्टिंग ग्राउंड में आएं। आर्मर के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी का मैच दिखाओ। कभी मैं द स्ट्रॉन्गेस्ट था, जिसकी आर्मर से 96% तक मैचिंग हुई थी। 96%। चाहे ये बॉडी वीक हो, लेकिन अंदर की स्ट्रेंथ अभी भी बाकी है। जो मुझे जोक समझते थे, अब देखो मैं क्या दिखाता हूं। तो ये है 60 ईयर्स बाद का सिंथेटिक आर्मर। काफी लाइटवेट लग रहा है। सिंड फ्रीक्वेंसी 39%। वाह, जैसा एक्सपेक्ट किया था। सिटू लियो पास। वो 39% तक पहुंच गई, इस ईयर का बेस्ट स्कोर। जो मार्शल फैमिलीज से आते हैं वो डिफरेंट ही होते हैं। सिटू लियू, मैं उस गर्ल को कैसे चेस करूं जो इतनी अमेजिंग है। टीनेज हार्ट ओवरहीट हो गया है यार। ऐसी गर्ल हमेशा ग्लो करती है। हुफ। इसलिए वो इस ईयर की स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूकमर है। सिटू फैमिली एक मार्शल क्लान है। मैंने सुना है बचपन से ही वो हार्ड मार्शल आर्ट्स सीख रही है। फॉरगेट इट, ये सिर्फ टैलेंट की बात है। मेहनत से कोई फर्स्ट प्लेस नहीं जीतता। क्या तुमने देखा? उसका पोनीटेल भी कितना कूल लग रहा था। और जब उसने बाल खुले किए थे, तब भी वो प्रिटी लग रही थी। वो एक नोबल फैमिली से है, टैलेंटेड है और ब्यूटीफुल भी। हम सब बस वर्ल्ड में बाकी सब का रोल प्ले करते हैं। वो एक ऐसी गर्ल है जो हम टच नहीं कर सकते। वेल डन सिटू लियू, तुमने 39% स्कोर किया। हाँ हाँ हाँ, सबने देखा ना। ऐसा रिजल्ट डिफरेंट ही फील होता है। ज्यादा जलन हो तो प्रॉब्लम है, पर थोड़ा कम करना बेटर रहेगा। कूल डाउन कूल डाउन। सिटू लियू, तुम्हें खुद को कंट्रोल करना होगा। 39% सिंक्रोनाइजेशन टेस्ट में पाना। रियली तुम स्ट्रांग हो। अब मैं मोटिवेटेड हूं। तुम्हारे स्लिम फिजिक के अंदर भी एक पावरफुल एनर्जी फील होती है। लेकिन जब मैं तुम्हें देखता हूं, तुम बिल्कुल नर्वस नहीं लगती। हाँ, थैंक गॉड। मैं इस चीज का हैबिट बना चुका हूं। हैबिट बना ली। जैसे जैसे असेसमेंट चलता गया, कई न्यू लोग जो पहली बार आर्मर से जुड़े, उनके फेस पर पेन दिख रहा था। जब पहली बार बॉडी पर इतना प्रेशर आता है, तो बहुत ज्यादा पेन होता है। 12% फ्रीक्वेंसी पास। जो लोग पेन नहीं झेल पाए, उन्होंने खुद ही गिव अप कर दिया। आई क्विट। आई क्विट। जो लोग कम से कम 10% तक मैच कर पाए, उन्होंने टेस्ट क्लियर किया। 24% फ्रीक्वेंसी पास। ऑफ कोर्स, कुछ रिजल्ट ऐसे थे जो सबको शॉक कर गए। सुइजियो यो हुई असेसमेंट सोल्जर। 30% फ्रीक्वेंसी पास। इस बार हमने काफी टैलेंटेड यंग लोग डिस्कवर किए हैं। इस बैच में 6 फ्यूचर सोल्जर हैं, जिनका स्कोर 30% या उससे ऊपर है। दूसरे रैंक रीजन के सोल्जर से कंपेयर करो तो हमारे न्यू सोल्जर्स का इनबॉर्न टैलेंट बेहतर है। कुछ लोग हैं जिनमें कम टैलेंट है। उस जैसी बॉडी के साथ वो प्रेशर की वजह से वॉमिट कर देगा। हाँ हाँ, वो लड़का जो आंग के नाम से जाना जाता है। हाँ हाँ, वो वही फुल है जिसने पहले टेस्ट में लास्ट प्लेस लिया था। बस लाफ करो उस पर। तुम लोग अभी तक इस वर्ल्ड में एक इंच से नहीं मिले। जब तक तुम्हारा मुंह खुला रहेगा,
उतना ज्यादा शॉक्ड मत हो। प्लान सक्सेसफुल। मैं चुनूंगा लाल वाला। स्ट्रॉन्गेस्ट कोर। बैटल के दौरान हासिल किए गए डेमोनिक मॉन्स्टर कोर को 6 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। रेड, येलो, ग्रीन और ब्लू सबसे कॉमन टाइप्स हैं। रेड का मतलब है स्ट्रेंथ, येलो दिखाता है डिफेंस, ग्रीन रिकवरी यानी हीलिंग पावर, ब्लू एजिलिटी और स्पीड, लेकिन पर्पल वो है सुपरनैचुरल एबिलिटीज, और ब्लैक टाइम और स्पेस। ये दोनों बहुत रेयर हैं, और ब्लैक तो ऑलमोस्ट मिथिकल माना जाता है। सिंक्रीनाइज्ड फ्रीक्वेंसी जिसे कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है विल पावर। तुम्हारी इच्छा जितनी स्ट्रॉन्ग, कोर से मिलने वाली पावर उतनी ज्यादा। डेमोनिक मॉन्स्टर कोर ये तय करता है। तुम्हारी रेजिस्टेंस भी। सिंथेसाइजेशन कंप्लीट। रेडी हो? हूं। लेट्स डू दिस। रेस्टिंग एरिया। ये कैसी जबरदस्त रिएक्शन है। क्या वो वही है? आंखें खोलो। अब देखो स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर की सिंक्रोनाइज्ड फ्रीक्वेंसी। वो तो ये लोकी सबको धोखा दे रहा था। इसकी फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ रही है। एक झटके में 40%। 40 है। मेरी तो 96% थी। राइज इवन फर्दर। अब भी बढ़ रही है। इज दिस इवन पॉसिबल? 40%, 45%, 50%, 60%। व्हाट्स गोइंग ऑन? इतनी हाई फ्रीक्वेंसी? कुछ गड़बड़ तो नहीं? अब भी बढ़ रही है। 70%, 80%। इज ही चीटिंग? क्या आर्मर में कुछ इशू है? मैं हूं किंग, वो सोल्जर जिसे हर सिपाही ने वर्शिप किया था। काश ये कोर इतना लो लेवल न होता। काश ये बॉडी इतनी वीक न होती। मेरी ऑरा से तुम सब घुटनों पर गिर जाते। यही डिफरेंस है तुम में और मुझ में, ब्रैट्स। मेरी स्ट्रेंथ सडनली क्यों गिर रही है? आई कैंट डू दिस एनी मोर। ये बॉडी सह नहीं पा रही। किसको फूल बना रहा है तू? सच में आर्मर में इशू था। फ्रीक्वेंसी तुरंत गिरकर 10% हो गई। कमांडर, हमने शैटर्ड कोर की जांच की। वो एबनॉर्मल कोर थी, इसलिए रैंडम नंबर्स दिखा रही थी। फ्यू। आर्मर में इशू था, ठीक है। तो 10% ही सही। हाँ, उसने बस बियरली पास किया टेस्ट। मैंने पहले ही कहा था। वो डेमोनिक कोर कुछ वियर्ड था। डोंट वरी, बस थोड़ा स्ट्रेंड हुआ है। रेस्ट से ठीक हो जाएगा। और मैं समझा ये सीरियसली कोई अमेजिंग वॉरियर है। हाँ हाँ हाँ। ऐसी फ्रीक्वेंसी तो एस क्लास कमांडर जैसी होती है। पर उसका बॉडी देखो, उस लेवल की तो नहीं है। एंग, तुम ओके हो? हम आंतरिक संवाद। दैट स्केयर्ड मी। मैंने समझा कोई मुझसे भी ज्यादा चमकने वाला है। अनएक्सेप्टेबल। आई। मैं इतना कॉम्पिटिटिव क्यों हो गया उनसे? थैंक गॉड पास तो हो गया। रेस्टिंग एरिया। अभी क्या हुआ था? जैसे एक सांस ने मेरे दिल की सारी पावर खींच ली हो। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मेरी विल पावर इतनी स्ट्रांग थी कि 80% तक पहुंच सकता था। इतने घटिया कोर के बावजूद वो टूटना नहीं चाहिए था। फिर क्यों? अटेंशन। यस सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप लोग आखिरी असेसमेंट तक पहुंच चुके हैं। रियल कॉम्बैट प्रैक्टिस।
अब आप सब पहली बार किसी डेमोनिक मॉन्स्टर का सामना करेंगे। आई होप आप लोग इसे सेफली और स्मूथली पार करेंगे। तीसरे असेसमेंट फील्ड की ओर बढ़ो। लाइन में। मैं मरने वाला हूं। मरने वाला हूं। अंग, तुम सच में मेरी क्यूरियोसिटी जगा रहे हो। मैं देखना चाहूंगा। अगली परीक्षा में, जब द हंट आउटसाइड द वॉल अमिडस्ट द डेंस फॉग होगी, तब तुम कैसा परफॉर्म करोगे? दरवाजा की ओर दौड़ता हुआ लड़का। दरवाजा खोलो। तेज धड़कन। दरवाजा खुलते ही आंखें चौंधी आई। वो, ओह माय गॉड, ये मेरी पहली बार है। शहर से बाहर जाने की। सीन शिफ्ट। पुराना आदमी बात करते हुए। 60 साल बाद। अब सब लोग इस आइसोलेटेड टाउन में रह रहे हैं। एक लड़का दूसरे से धीरे से पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि बाहर हमेशा फॉग रहती है? पीछे से सख्त आवाज आती है, बकबक बंद करो। शहर को चुपचाप छोड़ दो। अगर टाइम है तो इक्विपमेंट दोबारा चेक करो, वरना तुम्हें ये भी नहीं पता चलेगा कि मरे कैसे। कांपते हाथों में कोर पकड़ता हुआ। मुझे फिर से एक नया स्ट्रेंथ कोर मिला है, पर मुझे लगता है प्रॉब्लम कोर में नहीं है। एनर्जी जैसे बॉडी से बाहर छिटक गई हो। क्या मेरी बॉडी ने उसे रिजेक्ट कर दिया? ट्रांसवर्स का साइड इफेक्ट तो नहीं? नो वे। धुंध में कुछ अजीब देखता है। ये क्या था? वो डेमन थे क्या, जो मैंने अभी देखा? एक पल को दिल के अंदर जैसे कुछ महसूस हुआ, कुछ गहरी सी हमदर्दी। एक लड़की सामने आकर पूछती है, तुम जा रहे हो या नहीं? उह। ए, सॉरी। टीम लीडर आवाज लगाता है। भाई आंग, क्या हुआ? सी नोक यू हुई और वो चौथा पीछे। तुम सब अब एक टीम हो। टीम मीटिंग में। ओह, ये तुम्हारी स्ट्रैटेजी थी? नन्ही, मैं तो बस। बाद में टीम पर बोझ मत बन जाना। सोचते हुए डर लग रहा था कि कोई मेरे साथ टीम में नहीं आएगा। भाई आंग, चलो, हमें मेहनत करनी होगी। टीम बन गई फाइनली। एग्जाम सुपरवाइजर अनाउंस करता है, ये है फॉग डिस्पेल स्टीली। काले पत्थर से बनी चीज जिसमें ऐसा मटेरियल है जो धुंध को हटा सकता है। तीसरे राउंड की परीक्षा, 4 लोगों की टीम। टास्क, फॉग में जाना, टारगेट एरिया में डिवाइस लगाना और डेमन का शिकार करना। हर एक को मिलेगा एक फाइटिंग डैगर और मिनी फॉग डिस्पेलर। तुम्हारे परफॉर्मेंस को जज किया जाएगा पर्सनल स्किल और टीमवर्क के बेस पर। कैप्शन बॉक्स, मोटिवेशनल मोड। फॉग के बाहर हंटिंग। ये आखिरी ट्रायल है जो नए लोगों को फेस करना होता है। एक सच्चा वॉरियर बनने के लिए चाहिए हिम्मत, टीम भरोसा और क्लियर विजन। डर को हराओ, फॉग को चीर दो, डेमन को खत्म करो। पहला किल वॉरियर का टाइटल। बैकग्राउंड, सीनियर वॉरियर्स चर्चा करते हुए। इस बैच में कुछ टैलेंटेड लोग हैं, पर मैं सिर्फ सी तुलियू में इंटरेस्टेड हूं। मार्शल आर्ट फैमिली से है, उसे ट्रेन किया जा सकता है। जोएल भी दमदार लग रहा है। और आंग, उसके अंदर कुछ रहस्य है। कैरेक्टर के दिल में सवाल। मैंने खुद चेक किया, कोर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो फिर उस वक्त उसके साथ हुआ क्या? कॉमेडी ब्रेक। एक लड़की हंसी उड़ाती है। टांग टांग। मुझे टांग टांग मत बोलो। सिर्फ जियाओ ही मुझे शर्मा सकता है। एग्जाम से पहले सुरक्षा कंफर्मेशन। डेमन रैंक फिक्स है,
सिर्फ फिनलेस डेमन ही होंगे। हमने सब चेक कर लिया, कोई वन फिन डेमन नहीं होगा। और अगर कोई आया भी तो हम अपनी जान लगा देंगे इन फ्यूचर वॉरियर्स को बचाने के लिए। तो अगर ये बात सच है तो हमें पूरी ताकत लगानी होगी इन फ्यूचर वॉरियर्स की प्रोटेक्शन के लिए। इस ग्रुप का टेस्ट खत्म हुआ, सेटअप पूरा हो चुका है। नेक्स्ट ग्रुप रेडी हो जाओ। नेक्स्ट ग्रुप सीतू लिव के साथ है क्या? अंग भी उसी ग्रुप में है। कांट बिलीव इट। पता नहीं अब अंग क्या करने वाला है। अब हमारी टर्न है। सिट्यूलिव कहती है, मेरे साथ बने रहना, ट्राई करना मेरी बराबरी करने की। मैं हूं सबसे डैज़लिंग स्टार। यह लड़की बस स्पॉटलाइट में रहना चाहती है। चलो वक्त आ गया है। देखो जरा, भले ही उसका कोर अभी रिकवरी में है, फिर भी उसकी बॉडी ब्लू एजिलिटी कोर वालों से भी कम नहीं लग रही है। तो ये है असली कैपेबिलिटी, एक मार्शल आर्ट्स फैमिली से आने वाली की। सिन्युओ, हमारे लिए रास्ता बनाओ, बना रहा हूं। नॉट बैड। कोर की स्ट्रेंथ को यूज करने में पहले से ही स्किल्ड हो गई है। एक एक करके सबको एलिमिनेट कर दो। लिउ युहुई के मुझे बताने की जरूरत नहीं। राउंड 1 सुईजुई और मॉन्स्टर के बीच घमासान युद्ध हुआ। सुईजुई ने तो मॉन्स्टर का इतना बुरा हाल कर दिया कि मॉन्स्टर दर्द के मारे चिल्ला उठा और मारा गया। इसने टू मॉन्स्टर की इज्जत उतार दिया। ये दोनों सरप्राइजिंगली अच्छी टीम वर्क कर रहे हैं, स्पेशली वो लड़की, उसके ब्लू एजिलिटी कोर के साथ। उसकी बॉडी परफेक्ट रिदम में मूव कर रही है। एक नजरें हटाओ उस लड़की से। राउंड 2 सीतू लिव वर्सेस मॉन्स्टर। सीतू लिव ने मॉन्स्टर की अच्छे से धुलाई की और मॉन्स्टर दर्द में चिल्ला उठा और इतना डैमेज के बाद मॉन्स्टर एक्सप्लोड हो गया और मारा गया। और राउंड 3 में हमारा एमसी अंग वर्सेस मॉन्स्टर हुआ। अंग कहता है, मैं इसके तीनों वाइटल पॉइंट्स पर टारगेट करूंगा, जैसे कि नेक, चेस्ट और एब्डोमेन, पर जिसे मॉन्स्टर को ज्यादा से ज्यादा डैमेज हो। मैं भी तो देखूं इस वीक बॉडी से कितनी एक्सप्लोसिव पावर निकाली जा सकती है। इसकी भी एक लिमिट है, पर यही मौका है। चलो टेस्ट करके देख लेता हूं कि ये बॉडी सच में कैपेबल है या नहीं। अंग फुल स्पीड में अटैक करता हुआ आगे बढ़ा। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक करना मत भूलना, कमेंट में अपनी बात जरूर बताना और सब्सक्राइब करके इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प करिए। आपकी सपोर्ट बहुत मायने रखती है। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।